तो व्हाट इज अप गाइस, सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। इन द टुडेज वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो आज की वीडियो मैंने सोचा नहीं था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाने वाला हूँ, बट जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ न्यू पॉलिसीज़, न्यू रूल्स बताए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। सो उसके बाद कुछ लोगों के मेरे को कॉमेंट्स आए, मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पर मैसेज आया। आप भी चाहें तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी है वीज़ा से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया या फिर और किसी भी कंट्री से रिलेटेड। सो मेरे को मैसेज आए कि भैया आपने मेरे को बोला कि न्यू बहुत सारी पॉलिसीज़ आई, आपने वीडियो बनाई। सो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं या फिर ऑस्ट्रेलिया ना जाऊं, बिकॉज कुछ लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाओ, बट अब मैं सर्च कर रहा हूं तो मेरे को ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ डिसएडवांटेजेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं सो आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद आपको ये दिक्कत आपको वहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एंड इफ़ यू आर ओके विद दीज प्रॉब्लम्स सो यू आर गुड टू गो। आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम छोटी लगती है या फिर इन प्रॉब्लम्स के बाद भी आप जाना चाहते हैं सो आप जा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो आपको लग सकते हैं नेगेटिव। वीडियो को करते हैं शुरू। आपका टाइम वेस्ट करे बिना चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि यार ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। यार सबसे पहले सारे पॉइंट हटाने के बाद अगर मैं बात करूं एज अ कंट्री ऑस्ट्रेलिया कैसी है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंट्री है। अगर आप वहाँ पर स्टडी पर्पस से जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो सी है वहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम। और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो वर्ल्ड के अंदर टॉप रैंकिंग के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं कि आपका पर्पस है कि हाँ भाई मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और फिर उसके बाद ताकि मेरे को मेरे करियर के अंदर एडवांसमेंट मिले, अगर आप इस पर्पस से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप लाइफस्टाइल के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलने वाला है। सेफ्टी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री जो सी है वर्ल्ड के अंदर मानी जाती है। वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम है। ये कुछ पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया को और कंट्रीज से अलग बनाता है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकम की अगर हम बात करें, मिनिमम जो सा वहाँ पर वेज है वो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लाइक कनाडा के अंदर अगर आपको $13-14 अगर आपको पर आवर की पे मिलती है, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो $23-24 है। खर्चे वहाँ के ज़्यादा हैं बट आपको वहाँ पर इनकम भी उस हिसाब से ही आपकी ज़्यादा है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया को अदर कंट्री से अलग बनाता है। और इन्हीं बेनिफिट्स के चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स। बट अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑलरेडी जो सी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है। देखो हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज से, पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं पढ़ाई करने। सिर्फ इंडिया की नहीं, बहुत सारी इंटरनेशनल पॉपुलेशन वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ चुकी है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे वहाँ पर हाउसिंग की क्राइसिस चल रहे हैं। हाउसिंग की क्राइसिस चल रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ पर रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। वहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, रेंट के लिए, खरीदने के लिए। वहाँ पर घरों की कमी पड़ गई है। बोल वहाँ पर लैंड बहुत है बट वहाँ पर कुछ लिमिटेड लैंड के अंदर ही लोग रहते हैं, बाकी सारा खाली जंगल है। मेन जो सी सिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट का कहना है कि अब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर कम करना चाहते हैं। वी वांट कि सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर आए, वो अपनी पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कर अपने होम कंट्री के अंदर वापस चले जाएं, जो कि लोग नहीं करते बिकॉज इंडियंस तो बिल्कुल नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं हम वहाँ पर जाएंगे, हम पहली बात तो लगाते स्टडी वीज़ा हैं बट काम हम वहाँ पे वर्क वीज़ा का ही करते हैं। ये बातें ऐसे मेरे को ओपनली नहीं बोलनी चाहिए बट जो है वो है। आई नो कि अगर 10 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हैं उसमें से 8 लोग यही होगा उनका पर्पस कि भाई मैंने वहाँ पर जाके काम करना है, पीआर लेनी है, जो कि मैं गलत नहीं कहूँगा, बहुत लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है। बट अब जो सी वहाँ की जो सी गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सी एम्बेसी है, कॉलेजेस हैं, उन सबको पता लग चुका है कि अब वहाँ पर स्टूडेंट क्या करने आते हैं। इसलिए वो अपने जो से रूल्स हैं, जो सी पॉलिसीज़ हैं वो कर रहे हैं स्ट्रिक्ट, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स उनकी कंट्री में आए। वैसे भी अब जैसे अभी इलेक्शन हुए थे मई के अंदर,
जिसके बाद लेबर पार्टी जीत गई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी हैं जिसके बाद अगर आप इस पर्पस से जा रहे हैं, स्टडी के अलावा अगर आपका कोई भी पर्पस है, अगर स्टडी वीज़ा से आप जा रहे हैं, वहाँ पर काम करने, वहाँ पर पीआर लेने, सो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि न्यू पॉलिसीज़ ऐसी आने वाली है जिसके बाद पहली बात तो अगर आपके पास कम पैसे हैं, लाइक मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। सो अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है, सो आपको वीज़ा वैसे भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज अब जो सी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो होने वाली है महंगी, एम्बेसी की फ़ीस होने वाली है महंगी, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है महंगी, तो काफ़ी ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं। $2,000 तो सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस हो जाएगी, जो कि अराउंड 1 लाख रुपीज़ हो जाएगी। सो 1 लाख रुपये सिर्फ आपको अपनी फ़ाइल लगाने के देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, आपको पैसे वापस भी नहीं मिलने वाला। सो एक तो डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला जो सा मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा महंगा हो गया है इसका वीज़ा का प्रोसेस, क्योंकि 1 लाख रुपये पहले आप एम्बेसी के अंदर दोगे, फिर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस जो सी है वो बहुत ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सो 15 लाख रुपये, लगभग 15 से 20 लाख, कई बार 25 लाख, डिपेंड अपॉन योर कोर्स। सो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ती है 1 साल की। अगर आप 3 साल का अगर आप कोर्स करने जाते हैं बैचलर का, सो अगर 20 लाख, अगर 1 साल की फ़ीस है 60 लाख, तो आपके यही हो गए। उसके अलावा आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं, वो भी अराउंड 10 लाख रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, अगर 30 लाख रुपए वो भी हो गए, सो अराउंड आपका 1 करोड़ के आसपास तो आपका सिर्फ खर्चा आ जाएगा अपनी बैचलर्स करने का, जो कि एक मिडिल क्लास बंदा सोच भी नहीं सकता। सो एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया इज़ नो मोर फॉर मिडिल क्लास। सो अगर आप रिच क्लास हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तभी आप जो सा है ऑस्ट्रेलिया को अफोर्ड कर पाएंगे। सो ये तो हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट जो सा हमारा आता है वो आता है पीआर। पीआर ऑस्ट्रेलिया के अंदर शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, बट अब जो सा पीआर है वो बहुत 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 ज़्यादा हार्ड हो गई है, बिकॉज अब जो से न्यू रूल्स आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीआर का क्राइटेरिया होता है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं तो आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। तो पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो 3 साल में तो होते नहीं, फिर वो जब उनका एक कोर्स ख़त्म हो जाता था, वो एक और कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर लेते थे, फिर वो ख़त्म होता था एक और कोर्स के अंदर, वो ऐसे करके अपना वीज़ा करवाते रहते थे एक्सटेंड। बट अब क्या हो गया है, अब जो सा ऑन शोर वीज़ा है, ऑन शोर वीज़ा का मतलब है आप उन्हीं की कंट्री के अंदर ही रहकर दूसरे कोर्स के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो अब वो हो जाएंगे बंद। ऑन शोर वीज़ा जो से ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बंद हो चुके हैं ऑलरेडी। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अपनी कंट्री के अंदर वापस आना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस, अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। सो अब आपके क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठे करने आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। जो सी पहले लोगों को 3 साल की जो सी वर्क वीज़ा मिलता था, टीआर मिलती थी, वो कम करके आपको 2 साल की कर दी जाएगी मास्टर्स के बाद। सो ऐसे कुछ बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाले हैं आपको और आपके पीआर को। सो अब पीआर जो सा है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। सो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पीआर मिले, सो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, सो वो भी पीआर से रिलेटेड ही है कि अगर आप छोटे मोटे कोर्स के अंदर जाते हैं, बिकॉज अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, सो अगर आपको वहाँ पर पीआर लेनी है, सो ऑलरेडी आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्स के अंदर मेरे को पीआर है, कौन से कोर्स के अंदर पीआर नहीं है। और ये जो सा पीआर की लिस्ट है वो हर साल, हर 2 साल बाद जब भी गवर्नमेंट बदलती है वो चेंज होती रहती है। हो सकता है कि आप आज जो सा कोर्स लेकर जा रहे हैं उसके अंदर आज पीआर है, बट जब आपकी पीआर अप्लाई करने का टाइम आए, सो उस टाइम पे पीआर लिस्ट से ही वो अगर कोर्स हट गया, सो आप समझदार हैं, फिर आपको पीआर नहीं मिलने वाली, फिर आपको अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, आपके 2 3 4 साल वेस्ट होंगे। सो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और आजकल ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। कई लोगों ने अकाउंटिंग ले ली थी, पहले अकाउंटिंग पीआर लिस्ट में थी, बट अब अकाउंटेंट वहाँ पर बहुत सारे हो गए हैं, सो अब वो पीआर उनको नहीं मिलती। अब लाइक बहुत सारे अभी भी कोर्स हैं, आर्किटेक्चर का कोर्स है, एक नर्सिंग का कोर्स है, एक एग्रीकल्चर का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो अभी हैं, बट वी डोंट नो कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, 4 साल बाद, 3 साल बाद क्या होने वाला है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है स्ट्रिक्ट। सो ऐसे कुछ पॉइंट है जो कि अंदर से यार डिमोटिवेट करते हैं कि भाई मेरे इतनी मेहनत करने का कोई बेनिफिट है कि नहीं है, बिकॉज वो लोग वहाँ पर बुलाना चाहते नहीं है, हम तब भी जा रहे हैं, फिर वहाँ पर जाकर हम
डबल डबल शिफ्ट के अंदर काम करते हैं सिर्फ अपनी कॉलेज की फ़ीस निकालने के लिए। फिर उसके बाद फ़ीस भी मुश्किल ही निकलती है। फिर उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस हैं, उसके अलावा फिर पीआर के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। पीआर के लिए अलग बहुत सारे पैसे लगते हैं, वो भी आपको अरेंज करने पड़ते हैं। सो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत टाइम लगता है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त, बहुत सारे मेरे खुद के जानने वाले जो उनसे हैं, कई तो हमारे एजेंट के थ्रू भी जो उनसे बाहर गए हैं, रेगुलर बात होती रहती है, उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। दे आर लाइक 3-3 महीने हो गए हैं उन्हें वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। सो वहाँ पर वर्क की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलने वाली है। हो आपको ऐसा नहीं कि मैंने माना कि आपको $23 $24 पर आवर की मिनिमम वेज मिलेगी, बट आपको ये गारंटी थोड़ी है कि आपको काम भी मिलेगा। सो वहाँ पर काम की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलाकर एक ऐसा मन करता है कि नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया रहने ही देते हैं। सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर पीआर की आपको दिक्कत रहने वाली है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी है, बट एजुकेशन के अंदर अगर आप वहाँ पर काम पे ध्यान देंगे, बिकॉज आपको काम करना पड़ेगा कोर्स के साथ साथ, क्योंकि वहाँ पर इतनी महंगाई है। सो आप घर से पैसा नहीं ले सकते, तो आपको काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर जो सा फोकस इतना नहीं रह पाता। सो ये भी एक दिक्कत। फिर उसके बाद काम मिलने की दिक्कत, उसके बाद घर मिलने की दिक्कत, उसके बाद पीआर मिलने की दिक्कत, उसके सबसे पहली दिक्कत तो वीज़ा लगने की दिक्कत। उसके बाद फिर आपको टीआर मिलती है नहीं मिलती है, उसके बाद आपका कोर्स पीआर लिस्ट में रहता नहीं रहता। सो देर आर सो मैनी अनसर्टेनिटी जो आपके साथ हो सकती हैं पूरी आपकी ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के थ्रू। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं कि अच्छी कंट्री है, अच्छे एजुकेशन है, सेफ्टी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लाइफ स्टाइल अच्छा है। अगर एक बार वहाँ पे आपको पीआर मिल जाती है, आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स मिलते हैं अगर पीआर मिल जाती है तो। अगर आपकी पीआर मिल गई फिर तो आपकी लाइफ सेट है, बट पीआर मिलने तक का सफ़र जो सा है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल है। सो एक तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हाँ बेनिफिट्स हैं, सो डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो अब आपको डिसाइड करना है कि इफ़ यू आर रेडी फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट। सो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीज़ा लगाने का। सो आप वीज़ा लगाइए, और वीज़ा रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ अपने चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अब अगर इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ यार ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आपको सोचना पड़ रहा है, सो फिर आप सोचेंगे भाई और कौन सी कंट्री में मैं जा सकता हूँ। देखो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते, लाइक जर्मनी के अंदर आपको फ्री एजुकेशन दी जाती है। एक मैंने वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको टॉप 5 कंट्रीज़ बताई थी, टॉप 5 डेस्टिनेशन फॉर स्टडी वीज़ास। सो आप चाहे तो एक बार वो वाली वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो सही लगी होगी। देखो मैंने किसी को भी आप कह सकते हैं डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई है। सो डीमोटिवेट मत होना, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं आपको यही कहूँगा कि दिक्कत हर जगह पर ही है। अगर आप इंडिया के अंदर रहेंगे, इंडिया के अंदर भी दिक्कत है, कनाडा जाएंगे वहाँ पर भी दिक्कत है, बट मेरा काम है कि आपको बताना कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो ये आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको सारी दिक्कत ना मिले, ऑलरेडी आपको वहाँ पर आपका कोई हो जो आपको घर दिला दे, तो हो सकता है आपको काम मिल जाए जल्दी, आपको जाते ही एक दिन में काम मिल जाए। हो सकता है आपका कोर्स जो सा वो पीआर लिस्ट में ही रहे, पीआर लिस्ट से ना हटे। सो ज़रूरी नहीं कि ये सारी दिक्कत आपको ही मिलने वाली हैं, बट हाँ मिल सकती हैं। सो रेडी रहना, केयरफुल रहना। सो मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।